बिहार की सियासत में जेडीयू पूरे तेवर के साथ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को निपटाने में जुट गया है। वह साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। 2024 में कैसे नरेंद्र मोदी को पटकनी दी जाए, इसे लेकर अभी से रणनीति बनाई जाने लगी है। जेडीयू इसे लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा शायद न आम लोगों को है और न ही गोदी मीडिया को। जेडीयू इसके लिए 2014 के चुनावी डेटा पर काम करना शुरू भी कर चुका है। डेटा क्रंचिंग के जरिए बड़े सियासी दुश्मनों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उन्हें तो 2024 में पटकनी दी ही जाए, साथ ही बाकी नेताओं को भी धोबी पछाड़ दिया जाए। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के उन 5 सांसदों के बारे में बताएंगे कि 2014 में जिनकी जीत कैसी रही और आज जेडीयू उन्हें सबसे बड़े सियासी दुश्मन के रूप में मानती है। दुश्मन नंबर 5, आर.के. सिंह, आरा। सबसे पहले बात करते हैं आर.के. सिंह की। आर.के. सिंह का पूरा नाम है राजकुमार सिंह। आर.के. सिंह आरा से लगातार दूसरी बार जीते हैं। इस बार भी ये नरेंद्र मोदी की 2.0 सरकार में भी मंत्री बने हैं और फिर से इन्हें ऊर्जा मंत्रालय मिला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर.के. सिंह का जेडीयू से लगता है काफी खुन्नस है। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब आरा में एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन जब इस आयोजन को लेकर बैनर पोस्टर आया तो सियासी गलियारे में हलचल मच गई। दरअसल आमंत्रण वाले पोस्टरों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही गायब हो गए थे। इसके बाद तो विभागीय अधिकारियों के हाथ पांव ही फूल गए। बाद में बीजेपी ने काफी मुश्किल से डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन 2014 में हुई इनकी जीत को लेकर जेडीयू ने अभी से ही मंथन करना शुरू कर दिया है। जेडीयू इन्हें सियासी दुश्मन नंबर 5 मान रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 के चुनाव में बीजेपी के आर.के. सिंह को 3,91,074 वोट आए थे और ये 2,55,204 वोटों के मार्जिन से जीते थे। तब दूसरे नंबर पर आरजेडी के भगवान सिंह कुशवाहा रहे। उन्हें 1,35,870 वोट मिले थे। तब माले के राजू यादव 98,805 वोट लाकर तीसरे और जेडीयू की मीना देवी 75,962 वोट लाकर चौथे स्थान पर रही थी। अब परिस्थिति बदल गई है। 2014 में अलग अलग लड़ने वाले आरजेडी, जेडीयू और सीपीआई-एमएल आज की डेट में एक साथ महागठबंधन में है और इन तीनों के वोट को मिला दिया जाए तो वह कुल 4,29,971 होता है। अब सोच लीजिए कि 2024 में यह स्थिति रहने पर क्या होगा। दुश्मन नंबर 4, संजय जायसवाल, पश्चिम चंपारण। अब बात करते हैं उस बीजेपी सांसद की जिन्हें जेडीयू दुश्मन नंबर 4 मानता है। ये है संजय जायसवाल, बीजेपी के दिग्गज नेता और पश्चिम चंपारण के सांसद। ये पार्टी के दबंग फेस हैं। इन पर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक को भरोसा है। जब नीतीश कुमार बिहार में एनडीए की ओर से सीएम थे तो भी संजय जायसवाल उनके प्रबल विरोधी थे और उनके खिलाफ खूब बोलते थे और बिहार में बढ़ते अपराध, शिक्षा से लेकर शराबबंदी कानून तक पर नीतीश कुमार को घेरते रहते थे। सबसे ज्यादा अग्निपथ योजना को लेकर संजय जायसवाल ने अपनी सरकार की खिंचाई की थी, लेकिन कहा गया है ना कि सब दिन होत ना एक समान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चाल चली और बिहार में सीएम वही रह गए, लेकिन बीजेपी विपक्ष में चली गई। अब जेडीयू डेटा क्रंचिंग में बीजेपी को तौल रहा है। दरअसल संजय जायसवाल 2009 से ही सांसद हैं। उसके पहले उनके पिताजी सांसद रहे थे। बीजेपी के संजय जायसवाल को 2014 में 3,71,232 वोट आए थे। तब जेडीयू उम्मीदवार प्रकाश झा को 2,60,978 वोट मिले थे। इस तरह संजय जायसवाल 1,10,254 वोट के अंतर से जीते थे। उस चुनाव में बाकी उम्मीदवारों में आरजेडी के रघुनाथ झा को 1,21,800, सीपीएम के प्रभु राज नारायण को 17,157 तथा बीएसपी के शमीम अख्तर को 12,145 वोट आए थे। आज की डेट में बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियां महागठबंधन में हैं। यहाँ तक कि शमीम अख्तर भी इन सबको छोड़ दिया जाए तो कुल वोटों की संख्या 4,12,080 होती है। अब जीतने वाले से मिलान कर लें तो समझ में आ जाएगा कि विजेता के वोट इनके कुल योग से
कितने कम हैं। दुश्मन नंबर 3, गिरिराज सिंह, बेगूसराय। अब जेडीयू के सियासी दुश्मन नंबर 3 की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ से 2019 में गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह अभी भी केंद्र में 2 महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री हैं। ये विवादित बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब भी ये उन्हें कभी एनआरसी तो कभी सीएए और कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर घेरते रहते थे। इन पर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक खूब भरोसा करते हैं। उस भरोसे की वजह से केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। आपको बता दें कि बेगूसराय भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ से 2 चुनाव छोड़कर हर बार भूमिहार ही सांसद बने हैं। लेकिन यहाँ से 2014 में भोला सिंह सांसद बने थे। भोला बाबू का 2019 में ही चुनाव के पहले निधन हो गया था। यहाँ तक कि 2014 में वोट आने की बात है तो मोदी लहर के उस चुनाव में भोला सिंह को 4,28,227 वोट आए थे और वे महज 58,335 वोटों के मार्जिन से जीते थे। दूसरी ओर आरजेडी के तनवीर हसन को 3,69,892 वोट मिले। इसी तरह जेडीयू के राजेंद्र प्रसाद को 1,92,639 वोट आए। इन वोटों को मिला दिया जाए तो उसकी संख्या 5,62,531 होती है। आपको ये बता दें कि बेगूसराय के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों पर वाम दलों का वर्चस्व है, जबकि जेडीयू के ललन सिंह भी एक बार बेगूसराय के सांसद रह चुके हैं और वे इस बार केंद्र से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। और खास बात कि ललन सिंह ही डेटा क्रंचिंग पर मंथन भी कर रहे हैं। दुश्मन नंबर 2, नित्यानंद राय। नित्यानंद राय इस लिस्ट में जेडीयू के दुश्मन नंबर 2 हैं। नित्यानंद राय भी अमित शाह के काफी नजदीकी है। अमित शाह को उन पर काफी भरोसा है और यही वजह है कि नित्यानंद राय को केंद्रीय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। उजियारपुर से लगातार 2 बार जीतने वाले नित्यानंद राय को बीजेपी का एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहा है। यह तो पता ही है। 2014 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में ही थे, लेकिन अब वे भी महागठबंधन में ही हैं। डेटा क्रंचिंग के जरिए वोटों के आंकड़ों पर नजर रखने वाले जेडीयू एक बिंदु पर विचार कर रहा है। अब देखते हैं कि 2014 में किन दलों को कितने वोट आए। तो इसमें पाते हैं कि नित्यानंद राय को 3,17,352 वोट आए थे, जबकि आरजेडी के आलोक मेहता को 2,56,883 वोट मिले थे। इस तरह नित्यानंद राय को 60,469 वोटों के मार्जिन से जीत मिली थी। 2014 के चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार आलोक मेहता को मिले 2,56,883 के अलावे जेडीयू की अश्वमेध देवी को 1,19,669 तथा सीपीएम के रामदेव वर्मा को 53,644 वोट मिले थे। इस तरह तीनों विरोधियों को कुल 4,29,596 वोट आए थे और आज की डेट में तीनों विरोधी महागठबंधन में हैं। यदि पार्टियों में किसी तरह की बगावत नहीं हुई तो 2024 का चुनाव बीजेपी को पसीना छुड़ाने के लिए काफी है। दुश्मन नंबर 1, चिराग पासवान। अब बात करते हैं जेडीयू के सियासी दुश्मन नंबर 1 की, जमुई के सांसद चिराग पासवान की। जेडीयू सबसे अधिक चिराग पासवान से खफा है। चिराग के कारण ही बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू कहीं का नहीं रहा। जेडीयू को महज 43 सीटें आई। यह अलग बात है कि कम सीट के बाद भी नीतीश कुमार अपने दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब भी वही सीएम बने, फिर आरजेडी के साथ आए तो भी सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कई दफे कहा है कि चिराग पासवान के पीछे बीजेपी खड़ी थी, क्योंकि चुनाव के समय चिराग पासवान न केवल खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते थे, बल्कि यह भी कहते थे कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। और अब तो ललन सिंह ने चिराग मॉडल नाम ही रख दिया है। दरअसल जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी धीरे धीरे बीजेपी के मोहपाश में फंस गए थे। उनकी बदली हुई एक्टिविटीज को देखकर जेडीयू ने न केवल खुद को अलर्ट किया, बल्कि आरसीपी सिंह को पार्टी से निकालते हुए कहीं का नहीं छोड़ा। तब ललन सिंह बोले कि बीजेपी आरसीपी को भी चिराग मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। यही वजह है कि जेडीयू अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन चिराग पासवान को मान रहा है।
और वह अभी से जमुई पर अपनी नजर गड़ा चुका है। 2014 के लोकसभा चुनाव का डेटा देखें तो पाते हैं कि चिराग को 2,85,334 वोट आए थे और उन्होंने जेडीयू के सुधांशु शेखर भास्कर को 86,127 वोट से पराजित कर दिया था। उस चुनाव में जेडीयू को 1,99,407 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को 1,98,599 वोट आए थे। इस तरह जेडीयू और आरजेडी के वोट मिलाकर 3,98,006 हो जाते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि यदि यही स्थिति 2024 में रही तो चिराग के लिए जमुई में मुसीबत हो जाएगी। फिर उन्हें जमुई के बदले हाजीपुर से चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो आपने जाना कि डेटा क्रंचिंग को लेकर जेडीयू किस तरह 2024 के चुनाव की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि 2014 में जेडीयू अलग चुनाव लड़ रहा था, जबकि एनडीए के साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी थे। वे दोनों भी अभी महागठबंधन में हैं। साथ ही उस समय कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी। लेकिन यह मामला भी अब उलट हो गया है। महंगाई समेत कई मुद्दों पर लोग पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुस्से में हैं और नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि जरूरी है कि 2014 वाले 2024 में आए ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।